एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम ताबड़तोड़ करके। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ कहा यह जा रहा है कि इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। देखो, जो आदमी छोड़ता नहीं है ना, लगा रहता है ना यार, उसको बीट करना, उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आप एकदम पूरा डटे हैं, लगे हैं एकदम? तो कमेंट करके जरूर बताना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन जो है ना, आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। और बताइएगा इसका क्या कैसे। 1 मिनट में लिख देता हूँ इसका। थोड़ा सा स्लाइड जो है ना, ज्यादा फॉन्ट साइज इसका बड़ा हो गया है ना, तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है। ए है, क्यू है, जेड है, वी है, डी है और ई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अब आपको क्लियर विजिबल यहाँ पे हो जाएगा। पहले कंडीशन पढ़ लो, फिर उसी के अकॉर्डिंग इसका जवाब यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, टाइमर लगा दो। कहाँ गया टाइमर? चलिए, 20 सेकेंड का टाइम है। 25 कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो इसको आपको कंडीशन को पढ़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। देखो, कंडीशन पढ़ो, फिर इसको देखते हुए इसका जवाब दे देना है। सिंपल सा बात है। बताइए क्या होगा। घंटी बज गया। देखिए अब क्या हुआ हो सकता है। आइए सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं दोस्तों। यदि पहला अक्षर स्वर है, स्वर और ये क्या बोलते हैं, स्वर और वॉवेल, तो उसी को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही होगा एकदम। इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट, इतना तो बात आपको पता ही होगा। वही कहा जा रहा है। दोनों में समझते हैं कि द फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल है, मतलब ये जो है ना, इसका पहला अगर वॉवेल है और अंतिम अगर वॉवेल, पहला और अंतिम अगर दोनों वॉवेल है ना, दोनों का जो कोड होगा वो आपका एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि पहला जो है कॉन्सोनेंट है, अंतिम वॉवेल है। ठीक है, तो दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, बदल लिया जाएगा। ठीक है, यदि पहला और अंतिम दोनों अगर कॉन्सोनेंट है तो दोनों का जो कोड होगा ना, वो लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी वही बात कहा जा रहा है कि यदि पहला अगर अक्षर स्वर है और अंतिम भी स्वर है तो दोनों का जो कोड होगा ना, वो एट द रेट के रूप में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है कि यदि पहला अक्षर व्यंजन है तो और अंतिम जो स्वर है, तो दोनों का कोड आपस में बदल लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि पहला और अंतिम दोनों अक्षर अगर ये व्यंजन है तो दोनों का अंतिम अक्षर के रूप में कोडित कर दिया जाएगा। जैसे अब पता कैसे चलेगा यहाँ पे, जो पता ऐसे चलेगा दोस्तों कि यहाँ पे देखो, पहला क्या है, पहला आपका वोवेल है, अंतिम भी क्या है, वोवेल है। मतलब पहला और अंतिम दोनों वोवेल है, स्वर है। तो इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा? तो पहला वाला कंडीशन लगेगा। तो पहला वाला कंडीशन क्या कहा गया था कि पहला और अंतिम दोनों अगर स्वर है तो दोनों को एट द रेट से कोडिट कर देना है। मतलब आपका ये जो है ना, यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा और यहाँ पे एट द रेट हो जाएगा। मतलब पहला और दोनों को एट द रेट का मतलब के रूप में आपको लिख देना है। ठीक है, और बाकी का क्या होगा? तो बाकी को ज्यों का त्यों लिख दो। तो क्यू कहाँ पे है? क्यू क्यू यहाँ पे। तो क्यू को क्या लिखा गया दोस्तों? 6। तो यहाँ पे 6 आ गया। एट द रेट के बाद 6 वाला पहला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए के साथ सीधा आप छांट करके आप निकल सकते हो। ठीक है ना, बाकी ये सब आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको अगर चेक करना है तो भाई जेड का क्या होगा? जेड का 8 है तो यहाँ पे 8 हो गया। वी का क्या है? वी का 9 है तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर टी कहाँ है? टी का ये है स्मॉलर देन, तो ये इसका हो गया। यही था ना, एट द रेट 6, 8, 9 स्मॉलर देन और एट द रेट। ठीक है ना, तो इस तरह का भी जो क्वेश्चन है ना, कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, एक और ऐसा क्वेश्चन है, इसका भी बताना क्या कैसे होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि साइज बड़ा हुआ है ना। ए, के, क्यू, ए, जेड, वी और ओ है। ठीक है ना? हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग आप बताना इसका क्या कैसे होने वाला है। बताइए। घंटी बजा, हटाइए इसको। देखो अब यहाँ पे इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा? पहला भी वॉवेल है और अंतिम भी वॉवेल है, इसमें भी सेम बात है ना।
सेम बात है दोस्तों, तो पहला और अंतिम दोनों क्या हो जाएगा, पहला और अंतिम दोनों आपका एट द रेट ही हो जाएगा, एट द रेट ही हो जाएगा, है ना। तो पहला और अंतिम दोनों एट द रेट हो जाएगा, तो वैसा करते हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका यूं ही खत्म हो जाता है ना। अब इसी दोनों में बात चेक करना पड़ेगा ना, तो फिर के लिए क्या होगा, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम टू सेम है, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि के का क्या, के का 5 है, मतलब ये भी आपका खत्म हो गया, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, क्योंकि एट द रेट के बाद आपका 5 होना चाहिए, और वो सिर्फ ऑप्शन सी में ही है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर पहला है तो अंतिम में है, सही चीज ध्यान में रखना। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर आपको तरीका पता है ना, तो आप यूं ही इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि यहाँ पे 5 लोग, कितना है, 6 लोग हैं, ABCDEF, ठीक है ना। सबका हाइट जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। सबका हाइट जो है दोस्तों वो अलग अलग है। अब इसको आपको करना है अरेंज। अरेंज में करने में क्या कहा जा रहा है कि बी केवल सी से लंबा है भाई। बी इज टॉलर देन वनली सी, मतलब बी जो है ना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। बी इज टॉलर देन, बी इज टॉलर देन ओनली सी, बी केवल जो है ना सी से लंबा है। इसका मतलब ये है कि बी केवल सी से लंबा है, मतलब बाकी सबसे छोटा होगा, ठीक है। टोटल अगर 6 लोग हैं तो 2 लोग अगर यहीं पे हो गया, तो 1 2 3 4 लोग का जगह तो ये हो गया। बी केवल सी से लंबा है, मतलब बाकी सबसे छोटा है, ठीक है ना। ए इज शॉर्टर देन डी, ए जो है ना भाई अलग से कहीं पे लिखते हैं, ए इज शॉर्टर देन डी, मतलब ए जो है ना डी के नीचे होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा दोनों दिया हुआ, ए इज शॉर्टर देन, ए इज, ए जो है ना, और ए डी और ई से छोटा है, मतलब ए जो है ना डी और ई से छोटा है, मतलब ई और ई जो है ना ए के ऊपर कहीं होने वाला है, ठीक है। और आई क्या वाला है कि एफ इज द टॉलेस्ट, भाई एफ जो है आपका एकदम क्लियर है कि एफ जो है आपका सबसे ऊपर है दोस्तों। बात आया कि डी ई और ए का, तो एक तो फिक्स है कि ए आपका यहाँ पे हो जाएगा, और डी और ई का कहीं कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो हो सकता है कि आपका डी यहाँ पे हो जाए, या फिर ई यहाँ पे हो जाए, या फिर हो सकता है ई यहाँ पे हो जाए, या फिर डी यहाँ पे हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है दोस्तों, दूसरा सबसे लंबा कौन है, मतलब टॉप से सेकंड नंबर पे कौन है, या तो डी होगा या तो ई होगा, है ना। ऑप्शन में देखो डी भी है ई भी है, आप बता ही नहीं सकते, इसलिए सी एंड डी जो है ना कांट बी डिटरमाइंड जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, कि 110 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 110 डेज। क्या होगा यहाँ पे, देखो जब कभी भी विषम दिन निकालना होगा ना दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा जो आपका जो जितना भी दिन दिया हुआ है ना, जितना भी दिन दिया उसमें आप 7 का भाग लगा दो। 7 का भाग लगाओगे तो 7 इकाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं 7 इकाई आ जाएगा, 7 यहाँ पे घटाओ, 4 0 7 5 आ गया, कितना आ गया, ये आपका आ गया 35। फिर से घटाओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, मतलब जो भी आपका रिमाइंडर बचता है ना वही आपका और डेज, वही आपका विषम दिन हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, वही आपका विषम दिन हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और विषम दिन जो है ना, विषम दिन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बस इतना ही रहता है। इसके अलावा अगर कुछ भी मिले ना, कोई भी नंबर मिले, तो आप फिर से क्या करोगे, उसमें आप फिर से भाग लगा दोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये रहा, और इसका बताना सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है, बताइए क्या होगा इसका।
देखिए अभी क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कि देखो फिंगर को अगर ये लिखा जाता है, ठीक है ना, फिंगर को अगर ये लिखा जाता है, डॉग को ये लिखा जाता है, तो प्लेयर को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है ना। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, देखो तो एफ कितना पे आता है, 6 पे आता है, आई कितना पे आता है, 9 पे आता है, एन कितना पे आता है, 14 पे आता है, जी कितना पे आता है, 7 पे आता है, वही लिख दिया गया है ना, ई कितना पे आता है, 5 पे आता है, आर कितना पे आता है, 18 पे आता है, सेम टू सेम तो लिख दिया गया है। डी कितना पे आता है, 4 पे आता है, ओ कितना पे आता है, 15 पे आता है, जी कितना पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लेयर का पूछा जा रहा है, तो पी कितना पे आता है, 16 पे आता है, एल कितना पे, 12 पे, ए कितना पे, 1 पे, वाई कितना पे, 25 पे, ई कितना पे, 5 पे, आर कितना पे, 18 पे। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। 16 12 12 भाई, ये आपका ऐसे ही खत्म, ये ऐसे ही खत्म। तो ध्यान से देखना, नन भी दिया हुआ है, 16 12 12 55 18, मतलब ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। एक और है, इसका बताना क्या कैसे होने वाला है। देखो एक्चुअल में यहाँ पे 23 है, 31 है, 41 और 51 है, ठीक है ना, इतना सारा है दोस्तों। अब क्या हुआ हो सकता है, देखो एक्चुअल में ये भी आपका ये जो है ना, ये है आपका अभाज्य संख्या। कौन सा नंबर है ये, आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। अभाज्य संख्या मतलब अब ऐसा नंबर जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है, ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है। और 51 जो है ये आपका भाज्य संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब जैसे ही 51 होता है तो 51 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 आता है, 3 आता है, फिर उसके बाद 17 आता है, फिर से आपका आता है 51, मतलब चार चार इसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ पे चार फैक्टर हो गया तो दो से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो वो आपका भाज्य संख्या हो जाता है। ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है। यही ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं। अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहता तो आइए, आपका स्वागत है एकदम। और स्काई एकेडमी 360 डिग्री अगर ऐप अगर डाउनलोड आपने नहीं किया जरूर जरूर कीजिए, बहुत जल्दी वहाँ पे क्लास आपको देखने को मिलेगा। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, यहाँ पे आइए, स्वागत है। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना ही बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना।